लुप्त हो चुकी झील और पहाड़ को पुनर्जीवन देने के लिए टैंक रोड पर किया गया प्रदर्शन। आरडब्ल्यूए और सामाजिक संस्था के साथ साथ स्थानीय छात्रों ने भी इस लड़ाई में समर्थन दिया। लुप्त हो चुकी झील और पहाड़ को पुनर्जीवन देने के लिए टैंक रोड आनंदपुरी की आरडब्ल्यूए और सामाजिक संस्था ने किया प्रदर्शन। स्थानीय छात्रों ने भी इस लड़ाई में दिया समर्थन। कई सालों से लड़ रहे हैं लड़ाई। 1980 में दिल्ली के उपराज्यपाल जगमोहन ने अलॉट की थी बच्चों के खेलने के लिए पार्क की जगह। टैंक रोड प्रसाद नगर में लुप्त हो चुकी है झील। इस झील को पुनर्जीवित करने के लिए आरडब्ल्यूए और सामाजिक संस्था ने बीड़ा उठाया है। आज इसी को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। आरडब्ल्यूए के साथ स्थानीय छात्र भी झील और पहाड़ को बचाने के लिए आगे आए। आरडब्ल्यूए का कहना है कि पहले यहाँ झील और पहाड़ हुआ करते थे और 1980 में उस समय के राज्यपाल जगमोहन ने यहाँ पर बाकायदा बच्चों के खेलने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उद्घाटन किया था। लेकिन डीडीए के अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव के चलते ये जगह शिक्षा संस्था को बेच दी, जिसके बाद यहाँ झील और पहाड़ को खत्म कर दिया गया। इसी को लेकर अब आरडब्ल्यूए और सामाजिक संस्था ने झील को पुनर्जीवित करने की मांग की और आरडब्ल्यूए ने चेतावनी दी कि अगर झील को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो इसके लिए बड़ा आंदोलन करने को विवश होंगे। एक बार नाम बताओ। मेरा नाम रंजीत गंगवाल है, मैं आरडब्ल्यू का प्रधान हूँ। रंजीत जी, आज आपकी आरडब्ल्यू यहाँ पे क्यों प्रदर्शन करिए, किस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? सारा पर्यावरण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे एक 5 एकड़ के अंदर झील थी, उस झील का डीडी का मिली भगत से और स्कूल और सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज ने मिलकर उसका हत्या कर दी गई है उसके लिए, और पहाड़ को कैद कर लिया गया है। सर, ये कब से था और किसके लिए आपने क्या प्रयास किया, कहाँ पर ये स्थित है? ये जो स्कूल जो बना है पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, और उसका जितना भी ग्राउंड है वो झील के ऊपर है, और कॉलेज का जो भी ग्राउंड है वो सब झील के ऊपर है। और ये प्रयास मैं पिछले 4 वर्ष से कर रहा हूँ, जो कि पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान हुआ यहाँ पर और लोगों के साथ अनदेखी हुई। 1980 के अंदर एलजी ने ये जगह यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए दी थी कि यहाँ पर एक ग्राउंड बनाया जाए और कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, लेकिन डीडीए की मिलीभगत से ये एक बहुत बड़ा जमीन घोटाला, पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा के इनको जगह अलॉट की 1981 के अंदर, और कॉलेज को 1982 के अंदर, फिर 84 के अंदर फिर जगह स्कूल वालों को अलॉट की गई है, और उसके अंदर साफ लिखा वाटर लॉक एरिया, जबकि मतलब पानी बॉडी कहीं बेच नहीं सकती, ना पहाड़ बेचा जा सकता था। तो ये क्या लगता है कि जो हुआ कि सब डीडीए की मिलीभगत से हुआ है? हाँ जी, ये डीडीए की मिलीभगत से। तो अब आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करें, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी ये मांग है पहाड़ को आज़ाद किया जाए और झील को पुनर्जीवित किया जाए। झील और पहाड़ को बचाने के लिए सामाजिक संस्था के साथ अब छात्रों का भी समर्थन मिल रहा है। इनका कहना है कि इनको यहाँ खेलने के लिए पार्क चाहिए और लुप्त हुई झील को पुनर्जीवित किया जाए। नाम बताओ बेटा। मेरा नाम दीपक है। अच्छा दीपक बेटा, आज आप लोग यहाँ पर हैं पर्यावरण बचाने के लिए, क्या मांग करते हैं आप लोग? सर, हम ये मांग करते हैं कि पहले इधर झील हुआ करती थी और पहाड़ हुआ करते थे, तो हम ये चाहते हैं कि हमें झील मिले वापस, और इधर हमारे खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है, और झील से और नेचुरल पानी भी नहीं आता और नेचुरल एयर भी चाहिए हमें। ठीक है। एक और तो एनजीटी पर्यावरण को लेकर चिंतित है, दूसरी ओर ये शिक्षण संस्थान एनजीटी और सरकार की चेतावनी को दरकिनार कर आज भी लगातार कंस्ट्रक्शन करने और पहाड़ की कटाई में लगे हुए हैं। मेरा नाम आलोक सेठ और मैं पर्यावरण और जल के ऊपर कार्य करता हूँ, एक सामाजिक कार्य करता हूँ, और उस विषय में ये काफ़ी साल से ये मुद्दा उठ के आया था कि पर्यावरण के ऊपर यहाँ पर जो अत्याचार किया गया और हमारी जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनको जो है शोषित करने के साथ दबा दिया गया, और ये बहुत साजिश रही है पूरे प्रशासन और शासन की पिछले दशकों से कि भूमाफिया के तहत जो है जैसे तैसे करके जो है भूमाफिया और गलत तरीके से भूमि का शोषण किया जा रहा है, और जिसमें डीडीए शामिल ज़रूर रहा है, लेकिन जो तथ्यों के आधार पे हमने देखा, जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि डीडीए स्वयं नहीं चाहता था कि ये कार्य हो, लेकिन कोई राजनीतिक दबाव के तहत उन्होंने ये कार्य किया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि डीडीए इससे खुद सहमत नहीं है ऑफिशियली। हमारे पास तथ्य हैं और यही हमारे को बहुत अच्छी उम्मीद दिखती है
कि कहीं ना कहीं इंसानियत जो है प्रशासन में, शासन में और अफसरों में जीवित रही, जिसके कारण हमारे को जो है ये पुण्य का कार्य करने का मौका मिला। तो सर आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप इसके लिए हमने जन जागरूक अभियान जो है शुरू किया, लोगों को सबको इकट्ठा किया। और यहाँ देखिए जैसे कि ये बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए, शुद्ध हवा के लिए स्रोत जो है नहीं है। और ये जो इलीगल तरीके से कार्य हुआ है, यदि ये पुनर्जीवित हो जाता है तो यहाँ की पर्यावरण इतना सुखद और इतना शीतल वायु वाला हो जाएगा, इतना मीठा जल यहाँ पे प्रदान हो जाएगा, जो कि ये कहा गया है कि ये जल का स्रोत रहा है, मीठे जल का स्रोत रहा है ये झील, क्योंकि ये बरसाती पानी की झील नहीं है, ये नेचुरल इसका सोर्स है नीचे पानी का। और उससे पर्यावरण को कितना जो है फ़ायदा होगा ऐसा होने से, प्लस एक पर्यावरण के साथ साथ एक ये टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है, जो लोग दूर दूर से आएँ और यहाँ पे घूमें और उससे पूरा वातावरण जो है पुनर्जीवित हो। मतलब आप लोग इसके लिए कोई ना कोई आंदोलन करी शुरुआत? बिल्कुल आंदोलन की शुरुआत हो चुकी, क्योंकि हम तथ्यों के आधार पर लड़ते हैं। हमें ये जो शिक्षण माफिया है, जो शिक्षा के प्रति के दिखाते हैं कि हम शिक्षा देते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे समाज को रोकने का और टोकने का काम किया। हमारी जो प्रोग्रेस वास्तव में होनी चाहिए वो रोकने का काम किया। हम इस प्रोग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं हर तरीके से, जिसमें जनमानस का हर वर्ग का कल्याण हो। अब देखना यह है कि क्या इन लोगों की बात संबंधित विभाग तक पहुंचती है या यूं ही कहीं फाइलों में दबकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, दिल्ली।